जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्णमाला के अगले क्रम लेफ्ट एंड राइट की। ठीक है, तो इस पे हम लोग आज पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि वर्णमाला में पूछता है, लेफ्ट और राइट में पूछता है आपके बाएं, आपके दाएं से, ठीक है, या बाईं ओर से या दाईं ओर से। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जहाँ जैसा कि इसमें जब बात करेगा क्वेश्चन में कि आपके बाएं से, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे बात करेगा कि आपके बाएं से कौन सा क्रम, मतलब वर्णमाला के पांचवें में कौन सा क्रम आएगा, आपके दाएं से वर्णमाला में कौन छठे नंबर पे कौन सा आएगा वर्ण। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें बात किया है इसने आपके बाएं से। ठीक है, तो आपके बाएं से मतलब अगर हम अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं पूरे, हम सबसे पहले चलिए अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गए। तो जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्वेश्चन में पूछे कि आपके बाएं से, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आपके बाएं से जब बात करेगा तो आपको ए वर्ण से, यानी ए से आपको जेड की तरफ चलना है। ठीक है, ए फिर बी फिर सी फिर डी, इस तरह से आप लोगों को चलना है, यानी फिर आपको जेड तक आना है। ठीक, प्रश्न ऐसे पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके बाएं से पांचवा अक्षर पूछा है तो आप सबसे पहले देख लीजिए, ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर। तो पांचवा अक्षर कौन सा हमारा हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। यानी जब क्वेश्चन में बात करेगा कि आपके बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में किस नंबर पे कौन सा वर्ण आएगा, तो आप लोग यहाँ क्लियर होगा कि कैसे जाएंगे, आपको ए से जेड की तरफ चलना है। ठीक, अगर वहीं पे बात करें आपके दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, ठीक, वैसे तो इनका अल्फ़ाबेट का कोई दाएं बाएं नहीं होता, हम लोग अपने ही दाएं बाएं से इनको रिलेट करते हैं। ठीक है, जो हमारा दाएं होता है वो इनका दाएं होता है, जो हमारा बायां होता है वो इनका बायां होता है। तो जब कहेगा आपके दाएं से, ठीक है, तो जब बात करेगा आपके दाएं से तो दाएं से आपको बाएं तरफ चलना है। ठीक है, दाएं से आपको बाएं तरफ चलना है, तब आपको जेड से चलना होगा। जेड से आप फिर इधर आएंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, ठीक है, तब आप लास्ट में ए पर आएंगे। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब पूछ लेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से छठा अक्षर कौन सा है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर आपका यू आ जाएगा। ठीक है, या अब ये बात आपको क्लियर हो गई यहाँ तक। ठीक, अब ये हो गया आपका आपके बाएं से आपके दाएं से, ये दो टर्मिनोलॉजी आपको पता होगी। अब हम कुछ और टर्मिनोलॉजी हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आज अब हम बात कर रहे हैं अगले टर्म की कि अब पूछ सकता है बाएं ओर और दाएं ओर। यहाँ पर ये ना कह करके कि आपके बाएं या आपके दाएं करके ना कह करके वो केवल ऐसे पूछ ले बाएं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला में या दाईं ओर से। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, जब वो कहेगा कि बाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ से, ठीक है, तो बाएं ओर से मतलब हो जाएगा आपका दाएं से बाएं। ठीक है, यानी दाहिने तरफ से आपको बाएं तरफ आना है। ठीक है, जब वो कहेगा बाईं ओर, यानी इसका मतलब आप समझिए जैसे कह रहा है कि मतलब आपको जाना है दाहिने तरफ। ठीक है, तो आप बाएं से दाएं जाएंगे। ठीक है ना, जैसे आपसे कहे कि आप बाएं तरफ चलिए, तो आप दाएं थे तब फिर आप बाएं की तरफ जाएंगे ना, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से जब वो बाएं ओर के बात करेगा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से, ठीक है, तो बाएं ओर से जब बात करेगा तो आप लोगों को दाहिने से बाएं की तरफ चलना है, यानी हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, तो आपको जेड से चलना है, जेड फिर वाई, ठीक है, फिर एक्स, इस तरह से आपको आना है ए तक जब आपको कहेगा बाईं ओर। ठीक है, और वहीं अगर कहे कि दाएं ओर से, जब आपको कहे दाईं ओर से, तब आपको बाएं से दाएं चलना है, तब आपको ए से बी फिर सी फिर डी फिर ई, यहाँ तक चलना है। समझ गए आप लोग ना, ये चीज़ समझ में आ गई। जब वो आप कहे कि बाईं ओर, तब आपको दाएं से बाएं की तरफ चलना है, जब कहे दाएं ओर तब आपको बाएं से दाएं तरफ चलना है। ठीक, जैसे प्रश्न क्या पूछ लेगा, जैसे प्रश्न पूछ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो बाएं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है, दाएं से बाएं चलना है। ठीक है, दाएं से, तो पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हमारा पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा? वी हो जाएगा। बाएं ओर से पांचवा अक्षर हमारा वी हो जाएगा, ठीक है, बाएं ओर से, यानी जब तब आप जेड से चलेंगे, ठीक। यहीं पर बात अगर कहे कि दाएं ओर से छठा अक्षर कौन सा होगा, तब आपको बाएं से दाएं चलना है। तब यहाँ से आपको चलना है 1 2 3 4 5 6, तब आपका एफ आ जाएगा 6 नंबर पे, ठीक है। समझ गए इतनी बात? यानी ये दो चीज समझ में आ गई आपको। जब बाईं ओर से कहेगा तो आपको दाएं से बाएं चलना है, और जब दाईं ओर से कहेगा तो आपको बाएं से दाएं चलना है, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। 2 टर्म और बचे हैं, उसको भी लिख लेते हैं, इसके बाद अच्छे से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक। उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं के बाएं या दाएं या से बाएं या दाएं, ठीक है। इस पर हम लोग बात कर लें। ये क्या होता है, जब कहेगा, इसमें क्या कहेगा, इसमें किसी पर्टिकुलर वर्ण पे कहेगा, कि जैसे मान लीजिए उसने कहा डी, मतलब डी वर्ण के बाएं, ठीक है, या दाएं। तो इसमें आपको कंफ्यूज मत नहीं होना है। इसमें भी आपका जो दाहिना होता है, यानी आपका जो राइट होता है, वो इसका भी राइट होता है, हमारा जो लेफ्ट होता है वो इसका भी लेफ्ट होता है। यानी ये आपका, इधर आप जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। अब अगर आप इधर जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट। तो यहाँ पे समझिए पहली चीज को, इसमें क्या लिखा है, के बाएं या दाएं, ठीक है, के बाएं या दाएं। तो जैसे के बाएं का मतलब, जैसे क्वेश्चन करे कि डी, जो डी आपका वर्ण है, इसके बाएं, के बाएं, डी के बाएं, डी के बाएं, के शब्द को आप पकड़े, के बाएं, यानी ये कह रहा है डी को छोड़कर, मतलब के बाएं मतलब डी को छोड़ करके बाएं। तो डी के बाएं कौन सा आपका अक्षर वर्ण आ जाएगा? सी आ जाएगा। या कहे डी के दाएं, ठीक है, तो जब डी के दाएं बात करेगा तो आपका क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि ये किसी भी वर्ण को देकर के कहेगा तो आपको उस वर्ण को छोड़ करके, जैसे आपसे यहाँ पर कहते हैं कि डी वर्ण के बाएं चौथा अक्षर, ठीक है, तो डी के बाएं चौथा अक्षर, तो डी के बाएं चौथा अक्षर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। डी के बाद क्या पहला आ जाएगा? सी, पहले नंबर पे आ जाएगा सी, फिर दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक, और चौथे नंबर पे हमारा जेड आ जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी में आपको बार बार वही क्रम घूमता रहता है, ठीक है। तो चौथे नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। या कहे डी वर्ण के पांचवें दाहिने, डी वर्ण के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो डी को छोड़ करके क्या, डी के बाद क्या आता है? ई, फिर एफ, ठीक है, फिर जी, फिर एच, फिर आई। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। तो पांचवें नंबर पे हमारा कौन सा हो जाएगा? पांचवें नंबर पे हमारा आई आ जाएगा। यानी जिस वर्ण की बात करें तो उस वर्ण को छोड़ करके उसके दाएं या बाएं, ठीक है। समझिए इतनी बात। अगर वहीं पे कहे से बाएं या दाएं, इस बात को समझिए। ये क्या होता है, जब बात करेगा से बाएं या दाएं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उस वर्ण के साथ, यानी जिस वर्ण को प्रश्न में दिया गया है, मान लीजिए उसने कहा ई वर्ण के बाएं दूसरा नाम, ई वर्ण के बाएं दूसरा वर्ण कौन सा होगा या दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो ई वर्ण के बाएं दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो पहले आप गिनेंगे ई को 1, फिर इसके बाएं दूसरा क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा दूसरे नंबर पे। तब आपको ये नहीं करना है डी फिर सी हो जाएगा, सी नहीं होगा, इसने कहा से बाएं, यानी इसको भी आपको काउंट करना है। इस बात को समझिए आप, के बाएं मतलब उसको छोड़ करके, से बाएं मतलब उसको साथ में लेकर के। ये बात समझ गए आप लोग? अब ये आप लोगों का ये दायां बायां हमने बेसिक सा बता दिया है थोड़ा सा। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर उस पर डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर और अच्छे से हम लोगों को समझ में आता रहेगा, ठीक। तो दोस्तों हम लोग आइए प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न में क्या कह रहा है उनको हल करते हैं। प्रश्न ने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यम अक्षर के ठीक बाएं और का अक्षर, यानी जो हमारा एम होता है, एम के ठीक बाएं का अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो पहले हम यम कितने पर हमारा होता है? 13 पर होता है, ठीक है, यम हमारा 13 पर होता है। तो यम 13 के ठीक बाएं, ऐसा तो नहीं हम बार बार आप पूरी वर्णमाला लिखें ऐसे जब तक, फिर उसमें आप मिलाते रहिए बाएं इधर 1 नंबर पे, ऐसा नहीं। आप लोग बस ऐसे याद कर लीजिए, आप रियल वैल्यू को याद कर लीजिए, ऐसे याद करते रहिए, एक क्वेश्चन करते रहेंगे। जैसे अब यम का हम यहाँ बार बार रिपीट करेंगे, हम 13 पर, तो हमें याद हो जाएगा, ऐसे करते रहिए। तो यम हमारा कितने पे होता है? 13 पे होता है।
तो बाएं की बात कर रहा है, तो जब बाएं तरफ आप जाएंगे तो आप माइनस करेंगे, जब आप दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस करते रहेंगे, जितना उसने कहा है प्रश्न में उसको प्लस करते रहेंगे। तो यम के बाएं, तो बाएं में क्या करना है आपको, 13 यानी 13 में से आप एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 12, और 12 नंबर पे हमारा होता है यल, तो ये हमारा ठीक बायां मिल गया। ठीक है, ये हमारा बायां मिल गया। ठीक है, 12 पे। अगर यहीं बायां ना दे करके यहाँ पूछ ले आपसे दायां, ठीक है, एम अक्षर के दायां कौन सा अक्षर होगा, तो यम के दायां, तब आप यहाँ पे एक जोड़ दीजिए। ठीक है, 13 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। ठीक है, 13 और 1 हमारा 14 हो जाएगा। तो 14 यम के बाद क्या आता है, यन, यानी यन 14 पे आता है। ठीक है, तो हमारा ये पता चल गया कि यम के दाएं कौन सा अक्षर हो गया। ठीक, ये 3 चीज़ आप पता हो गई, यम 14 पे होता है, यम 13 पे होता है, एल 12 पे होता है, और यम के बाएं और यम के दाएं कैसे निकालेंगे वो भी पता चल गया। चलिए हम लोग अब दोस्तों चलिए इस पे इन प्रश्नों पे बात कर लेते हैं। प्रश्न ने कहा है दाएं से 12वां अक्षर। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था, पहले सबसे पहले वाला दाएं और बायां, तो इसमें कहा है दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। यानी अब आपको बाएं से, आपको पता है बाएं से जैसे पूछे 12वां अक्षर कौन सा है, तो आपको रियल वैल्यू पता है एल 12 पर होता है। लेकिन अब आपसे पूछा दाएं से, यानी आपसे पूछा जेड से। ठीक है, जेड से 12वां, तो हम कैसे पता करें, हमें अल्फ़ाबेट लिखना नहीं है, ऐसे कैसे पता करें। तो आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब किसी 27 में से किसी भी वर्ण की अगर हम रियल वैल्यू को घटा देते हैं तो उसका अपोजिट मिल जाता है। तो अगर हम 27 में से इसको हम 12 को माइनस कर देंगे तो उसका अपोजिट भी मिल जाएगा, और दाहिने तरफ से वो 12वां अक्षर भी मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो अगर हम 27 में से 12 हम घटा देते हैं, यहाँ पे घटा देते हैं, तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 15। ठीक है, 7 में से 2 गया 5, 2 में से गया 1, यानी हम इसको घटा देंगे तो हमें 15 प्राप्त होता है। तो 15 पे हमारा कौन सा वर्ण आता है, ओ हमारा 15 पे होता है। ठीक, ये बात क्लियर होगी। अगर दाएं से बात करें तो 27 में से जिसको पूछा है उसको हम माइनस कर देंगे, जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा उसका वही वर्ण हो जाएगा, जो प्रश्न में पूछा वही अक्षर हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूछा दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो दाएं से 15वां, तो यही क्रम करेंगे जो यहाँ पे किया है, 27 में से 15 को हम घटा देंगे। ठीक है, तो 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 12। तो 12 नंबर पर हमारा कौन सा होता है, एल होता है। एल हमारा कितने नंबर पे होता है, 12। देखिए कि हमें पता चल गया दाहिने से दाएं तरफ से 15 अक्षर हमारा एल होगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए यहाँ पे 12वां अक्षर कौन सा होगा, ओ होगा। ठीक, ये बात क्लियर होगी। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न ने क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं 5वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, प्रश्न ने क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 5वां, तो आपके बाएं से 5वां यानी आपको ए से चलना है। तो ए से जब आप चलेंगे तो आपका 5वें नंबर पे आपका कौन सा अक्षर आ जाता है, ई हमारा 5 पे होता है। ठीक, फिर क्या कहा उसने, अक्षर के दाएं। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहा है, यानी जो अक्षर ये हमें मिला है इसके दाएं 6वां अक्षर। ठीक है, 6वां अक्षर, तो अब इसके दाएं 6वां अक्षर, तो कुछ नोट कर लीजिए टर्म्स हैं जो हमेशा आपको पता होनी चाहिए। जब बात करेगा लेफ्ट, ठीक है, और लेफ्ट की, तब हमेशा आपको माइनस करना है, सॉरी प्लस मत लगाइए यहाँ पे आप लोग जब बात करेगा लेफ्ट और लेफ्ट की, यानी बायां और बायां की, तब आपको हमेशा घटाना है। जब बात करेगा राइट और राइट की, यानी दायां और दायां की, तब भी आपको हमेशा घटाना है। जब बात करेगा लेफ्ट और राइट की, दायां और बायां की, तब आप लोगों को हमेशा जोड़ना है। जब बात करेगा राइट और लेफ्ट की, तब आप लोगों को हमेशा जोड़ना है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चारों चीज़ें। ठीक है, यानी जब वो बात करेगा लेफ्ट और लेफ्ट की, तब आपको घटाना है। जब राइट की बात करेगा तब भी घटाना है। जब लेफ्ट राइट की बात करेगा तब जोड़ना है। जब राइट लेफ्ट की बात करेगा तब जोड़ना है। ये पता होना चाहिए। ठीक, ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब उसने क्या कहा है, प्रश्न पे आते हैं, कहा है 5वें अक्षर के दाएं, तो यहाँ पे उसने कहा है बाएं, फिर यहाँ पे उसने क्या कहा है, दाएं। तो बायां और दायां यानी लेफ्ट राइट हमेशा जुड़ेगा। ठीक है, तो 5 में आपको 6 जोड़ देना है, यानी 5 + 6 = 11। 11 हमारा 11 पे कौन सा वर्ण होता है, के। तो हमारा उत्तर पता हो गया हम लोगों को कि 5वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर हमारा के होगा। ठीक है, समझ गए। अब हम इसी तरह के और 1-2 प्रश्न
देख लेते हैं। ठीक, प्रश्न ने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं 5वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो यहाँ क्या कहा है आपके दाएं। अब आप लोगों को जेड से ए की तरफ चलना है। ठीक है, जेड से ए की तरफ। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न आसान करने के लिए पहले आप देख लीजिए दाया दाया 2 बार आए हैं या बाया बाया 2 बार आए हैं या अपोजिट आए हैं। तो यहाँ पे इसने कहा है दाया और यहाँ पे इसने कहा है बाया। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों को हल करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ भी ये अपोजिट है, दोनों अपोजिट हैं तो हमेशा जुड़ जाएंगे, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में बताया था। तो यहाँ इसने कहा दाएं 5वां यानी 5। ठीक है, और यहाँ कहा 6वां यानी 6, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 11। ठीक, अब हमें 11 पता हो गया। लेकिन अब उसने कहा है आपके दाएं से, यानी आपको जेड से चलना है। तो हमने अभी आपको बताया था पिछले प्रश्न में कि जब आपको दाएं से बात करें तो आप लोगों को क्या करना है 27 में से उसको घटा देना है। तो आप 6 5 बार ना घटा करके टोटल जोड़ करके आप एक बार में घटा दीजिए 11 को। तो 11 घटाएंगे तो 7 में से 1 जाएगा, आपका क्या बचेगा 6, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा यानी 16। 16 पे हमारा कौन सा वर्ण होता है पी होता है हमारा 16 पे। तो हमें पता चल गया जो प्रश्न ने कहा था कि दाएं 5वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा, वो पी होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आप लोग अगर कंफ्यूज हो तो आप लोग रफ कॉपी में आप ए से जेड तक लिख लीजिए। ठीक है, पूरा, और आप मिलाते रहिए। ठीक है, अब ये बात समझ में। अब एक प्रश्न और देख लेते हैं दोस्तों। हम लोग इस प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न ने क्या कहा है। इस प्रश्न ने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं 13वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि यहाँ क्या कहा है आपके बाएं या ओर से। ठीक है, तब आप लोगों को जैसा मैंने पहले बताया था ओर से जब कहेगा तो आपको उस तरीके से करना है। तो इसने कहा है आपके बाएं से 13वां। ठीक, अब आप लोगों को पहली चीज़ तो यहाँ इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में दाया बायां ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इसने भी बायां कहा है और यहाँ पे भी इसने बायां कहा है, यानी दोनों बार बायां बायां आया है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है दोनों को माइनस कर देना है। 13 में से आपको 3 माइनस कर देना है तो क्या आ जाएगा 10। 10 पे हमारा कौन सा अक्षर होता है बताइए। 10 पे हमारा होता है जे होता है 10 पे। तो ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब आप लोग लिख करके पहले आप जाएंगे 13 पे। 13 में से आप 3 बार पीछे बाएं आएंगे। ठीक है, तो आपको 10 में जे मिलेगा 10 पे। ठीक है, समझ गए। और एक प्रश्न देख लेते हैं ऐसे ही कि क्या कह रहा है प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 13वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, अब इसने कहा दाएं से। ठीक है, तो इसने फिर वही बात कही है आपके दाएं से। ठीक है, तो आपके दाएं से आप समझ गए कि आपको जेड से ए की तरफ चलना है। ठीक, अब सबसे पहले हमने आपको बताया कि देख लीजिए कितनी बार दाया बायां है। तो इसने कहा दाएं और फिर यहाँ पे भी कहा है दाएं। तो जब 2 बार सेम वर्ड आ रहे हैं तो आपको माइनस करना है, यानी आपको 13 में से 3 माइनस करना है तो आपको कितना मिल जाएगा 10। ठीक है, अब 10 मिल गया। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना, इसने कहा है शुरुआत में कहा क्या है बाएं ओर से कहा या दाएं ओर से कहा। तो इसने कहा दाएं ओर से, यानी आपको जेड से चलना है। तो आपको जब जेड से चलना है तो यानी आप क्या करेंगे 27 में से इसको घटा देंगे। ठीक है, 10 घटा देंगे तो 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 17। ठीक है, 17 पे हमारा कौन सा वर्ण होता है क्यू हमारा कितने पे होता है 17 पे होता है। तो देखिए हमें पता चल गया। ठीक है, कि दाएं से जब बात करेगा तो आपको यहाँ बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे बढ़ाना है। आप वही सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन जब दाएं से बात करेगा तो आपको 27 में से उसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, और जब बाएं से बात करेगा तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। बस थोड़ी इस चीज़ को आप नोट करिए कि जब आप दाएं से बात करेगा तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमको 27 में से उसको माइनस करना है। लेकिन जब बाएं से बात करेगा तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक, समझ आ गया आप लोगों को। अब आज के लिए इतना काफ़ी, फिर हम आप लोगों को अगले वीडियो में कुछ और इस तरह के प्रश्न कराएंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।